अगर आप चाहें नोट्स बना लें, कोई चीज अच्छी लगे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे इस बात को तो आपसे कोई चीज छूट ना जाए। ये मेरा वादा है, दावा है कि आप इस सेशन में अगर 50% भी 10% भी ले जाते हैं, 50% आपकी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। सेशन के अंदर आज 3 चीजें डाली गई हैं। पहली चीज है फिलॉसफी। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, अपनी आदतों में ये बदलाव लाना चाहिए, ये फिलॉसफी है। दूसरी चीज है साइंस, मेडिकल साइंस। आपके अंदर किस कमी से या किस चीज के बढ़ने से आपके जीवन में तनाव आता है, आप मेडिकली भी तनाव को हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज है मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, और इस सेशन के अंदर सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहें, खुशियां कैसे पाएं। जब हम खुश होते हैं, किसी भी वजह से खुश होते हैं, तो हम लोगों के अंदर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन शुरू होती है कि आप बाकी सारी दुनिया को भूल जाते हैं। Look at the smiling faces. यहां कुछ छोटे बच्चे हैं, बड़ी क्यूट सी स्माइल है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, खूब खुल के मुस्कुराते हैं। बच्चा रोता कब है? जब उसको बहुत बेसिक नीड होती है, या तो वो गीला हो गया है या उसे भूख लगी है। हमारी बेसिक नेचर है खुश रहना। ये बेसिक नेचर हमारी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी बेसिक नेचर खुश रहने से चेंज होकर तनाव वाली हो जाती है। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप अपना बचपन याद करेंगे, जब आप 10-12 साल के थे, 14 साल के थे, आपको कोई तनाव नहीं था। स्कूल में टीचर ने पीट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ बाप ने बाहर गली में एक थप्पड़ लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अड़ोस पड़ोस वालों ने, किसी ने डांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम उनका हक समझते थे अपने ऊपर। अब आप बच्चों को डांटते हैं, गुस्सा होते हैं, बच्चे तनाव में आ जाते हैं, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। और अभी परसों या चौथे आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, एक बच्ची को डांटा, वो साइकिल लेके 100 किलोमीटर निकल गई। अखबार में हेडलाइंस आई हुई थी। उससे पहले एक 5वीं क्लास की बच्ची को उसकी डांटा, वो घर से निकली, ट्रेन में बैठ के कुरुक्षेत्र पहुंच गई। ये खबरें पिछले 3-4 दिन में, 5 दिन में आई थी अखबार में। ये तनाव कहां से आया? हमारा हाल अब हो गया है ये। हम लोग हर वक्त उलझे रहते हैं किसी ना किसी चीज में। ये कमी है, ये नहीं मिला, ये पाना था, ये उसके पास है, मेरे पास
नहीं है। हर वक्त तनाव, सिर फटने को हो जाता है, गुस्सा। जिंदगी भगवान ने फूलों का रास्ता बनाई थी, पर हमने क्या बना दिया है? हिंदुस्तानी सड़क। इस रास्ते जाना था, यहां मुड़ना था, यहां चलना था, यहां ये गलती हो गई, ऐसा करना था, वैसा करना था। 1000 कंफ्यूजन हमारी लाइफ में। जिंदगी का रास्ता बहुत सीधा, बहुत आसान है। खुश कैसे रहें, खुशी कैसे पाएं? आज का सेशन, कैसे बने एक खुश रहने वाला इंसान। हमेशा खुश रहना चाहते हो? एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक ऋषि थे, एक व्यक्ति उनके पास आया, आके कहता, महाराज मैं खुश नहीं रहता, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं खुश रह सकूं। ऋषि ने कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ आ जाना, मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा खुशी के झरने पर। आदमी ने कहा, अच्छा ऐसा कोई झरना भी है जहां खुशियां मिलती हैं? ऋषि ने कहा, हां झरना है ऐसा। व्यक्ति सुबह सुबह उठा, तैयार हुआ, महाराज के पास पहुंच गया। महाराज तैयार बैठे ही थे। महाराज बोले, चलो सामने वाले पहाड़ पे चलना है हमने। झरने क्योंकि पहाड़ों पे ही होते हैं। व्यक्ति चलने लगा तो ऋषि ने कहा, रुक जाओ भाई, एक पत्थर उठा लो। उन्होंने, उस व्यक्ति ने एक पत्थर उठा लिया, लगा चलने। चलते चलते काफी देर हो गई। आदमी उस पत्थर को उठाए उठाए थकने लगा था। जब वो आदमी थकने लगा तो उसने सोचा, मैं साधु महाराज से पूछ लूं कि ये पत्थर रख दूं क्या? पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो आप सामने वाले के हिसाब से चलते हैं। उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि साधु महाराज से पूछ ले। साधु महाराज चलते रहे। वो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद जब पत्थर का बोझ उसे महसूस होने लगा तो बोझ बढ़ता चला गया। बोझ इतना हो गया कि वो आदमी चलने में भी लाचार हो गया। उसने ऋषि महाराज को कहा, महाराज मैं ये पत्थर रख दूं क्या? ऋषि ने कहा, नहीं अभी नहीं, ये पत्थर झरने के पास रखना है। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा और आगे चला। उसने कहा, महाराज ये कोई स्पेसिफिक पत्थर है, कोई खास पत्थर है कि इसी को रखना है क्या? ऋषि बोले, कोई भी पत्थर चल जाएगा। कहते जी ये बड़ा पत्थर दिया, कोई छोटा पत्थर दे देते। जब वो आदमी बिल्कुल परेशान हो गया, ऋषि ने कहा, इस पत्थर को गिरा दो। उसने एक झटके से पत्थर को गिरा दिया।
जब उसके पीठ से वजन हट गया तो वो एकदम रिलैक्स हो गया, सांस में सांस आई। जब वो रिलैक्स हो गया, उसके चेहरे के ऊपर एक रिलैक्सेशन फैल गई, तो ऋषि ने कहा यही खुशी का झरना है। आप लोग अपने जीवन में बड़े बड़े पत्थर उठा के चल रहे हैं, जब तक आप उन पत्थरों को गिराएंगे नहीं तब तक रिलैक्स कैसे होंगे। दो दोस्त मिलेंगे, दो रिश्तेदार मिलेंगे, या जिंदगी में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, बड़ी टेंशन है, चलिए सीखते हैं जीना मेरे साथ। आपका भाई, आपका अपना विवेक सिंगला। आह और चाह। भगवान ने दो चीजें बनाई, एक बनाया वाह और एक बनाया आह। वाह मतलब जब कुछ प्राप्ति हमें हो जाती है, कोई अचीवमेंट हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, वाह। और एक नहीं होगा, आह ये नहीं मिला। भगवान ने आह को भेजा, वो पृथ्वी पे सबके पास गई। मैं आपके घर में रह लूं, मैं आपके जीवन में रह लूं, मैं आपके पास रह लूं। सबने मना कर दिया, हर किसी ने मना कर दिया, नहीं भाई तू नहीं चाहिए। वो बेचारी सारी दुनिया में घूम के वापस भगवान के पास गई तो कहती भगवान आपने मुझे अनवांटेड चाइल्ड बना दिया है, मुझे कोई नहीं चाहता। भगवान बोले कोई बात नहीं, आज से तेरा नाम चाह है। हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हो गई है, वो जो आह थी वो चाह बन के आ गई है और हम लोगों को परेशान किए हुए हैं। खुशियां कहां हैं? एक बार एक राजा ने अपनी रानी के लिए 9 लाख हार मंगवाया। किस किस भाभी को पसंद है ये हार? हाथ उसके हाथों के हिसाब से देख लो कितना बड़ा है। पसंद तो है कि कोई बोलता ही नहीं। सृष्टि इकट्ठा बनवा दो, एक एक दिन पहले देख लेंगे। अच्छा। राजा ने एक 9 लाख हार अपनी रानी को दिया। रानी का वो 9 लाख हार एक बंदर उठा के ले गया। सब लोग बंदर के पीछे भागे। जब वो बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, सबने देखा नीचे नाले में हार पड़ा हुआ है। गंदा नाला था, बहुत सारे लोग उसमें कूदे, हार दिखाई तो दे रहा था पर नाले में हाथ मारते रहे सब, पर वो नाले के अंदर हार मिला नहीं। बाहर निकले तो नाले में हार दिखाई दे। इतने में ज्ञानी पुरुष आ गए। वो आके बोले, कहते अरे भाई क्या हो गया? कहते जी ऐसे ऐसे हार है। कहते अरे तुम ढूंढ कहीं रहे हो, हार कहीं और है, ऊपर पेड़ पे लटका हुआ है हार, उसकी शैडो दिखाई दे रही है तुम्हें। हम भी सुख कहीं और है, खुशियां कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं। खुशियां आप चाह नहीं सकते, खुशियां नेचर है, आपकी प्रवृत्ति है। महात्मा बुद्ध ने कहा है खुशियों का कोई रास्ता, खुशियों की कोई मंजिल नहीं है। ये चीज पालूंगा तो मुझे खुशियां मिल जाएगी। खुशी एक रास्ता है। आपको अपना जीवन खुशियों के साथ बिताना है। मेडिकल साइंस ये कहती है ऑलमोस्ट 80% जो
बीमारियां हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। और खुश रहना उन सब की दवा है। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या वहम से। मदर टेरेसा कहती थी भगवान ने दुनिया को मानवों की खुशी के लिए बनाया है। खुशी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप भविष्य के लिए निकाल दे, ये कुछ ऐसा है जो आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। अब आप सब लोगों के पास कागज है, पेन है, आप सब लोग ईमानदारी के साथ अपने जीवन में टेंशन के कारण लिख लीजिए। किसी को दिखाने नहीं, वो आपके पास ही रहेगा, ये कार्ड हम लेंगे नहीं वापस। आपको रियलाइजेशन के लिए है ये। अपने कागज पे लिख लीजिए आपको क्या चीज हो जाए तो खुशियां मिल जाए। 3-3 बजा। शर्माइए नहीं। इफ यू वांट मी टू हेल्प यू। पहले खुशियां सब भैया का है। उसने बड़ी शिकायत कर दी थी हैप्पी मैरिड लाइफ वाले दिन तो। जैसा मन वैसा तन। अधिकतर लोगों का कारण तनाव है। खुशी एक सफर है ना कि मंजिल। खुश रहने वाले लोगों की 7 आदतें, 7 आदतें मिलेंगी उन व्यक्तियों में जो खुश रहते हैं। वो आदतें क्या क्या हैं? पहली आदत, वे अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। हम दूसरों में कमियां ढूंढने के एक्सपर्ट हैं, यह हमें दुखी करता है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। किसी के यहां कोई कार्यक्रम था, उन्होंने अपने जैसे उनकी एडजस्टमेंट बैठी, उन्होंने वो कार्यक्रम कर दिया। फोन साइलेंट कर लेना भाई। एक दूसरा दोस्त क्या कहता है, उन्हें कार्यक्रम ऐसे रखना ही नहीं चाहिए था, ये गलत किया। मैंने कहा उनकी जैसे सेटिंग बैठ रही है वो प्रोग्राम करें, नहीं, समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। हम दूसरों के बारे में सोच सोच के परेशान हैं। हम चाहते हैं जिससे जैसे मैं ठीक समझता हूं सब वैसे ही करें। क्यों? सब वैसा क्यों करेंगे? क्या गारंटी है कि आपकी सोच ही सही है? मेरी पीठ पे कितना बोझ है वो मैं जानता हूं, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है बोझ उठाने की वो मैं जानता हूं। आप उसको जज कर ही नहीं सकते, तो आप मेरे फैसले को, मेरे जीवन जीने के तरीके को जज क्यों कर रहे हैं? मुझे आप कुछ कह नहीं सकते, मेरा तरीका बदल नहीं सकते। आप सोच सोच के परेशान हो जाओगे। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था ना, पति चाहता है पत्नी मेरे हिसाब से जिए, पत्नी चाहती है पति मेरे हिसाब से जिए। हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यक्ति में अच्छाइयां नहीं ढूंढेंगे,
आपको कोई बंदा अच्छा लगता है, कोई बंदा आपको प्यार करता है, आपको उसमें सारी अच्छाई नजर आएगी। कोई आपको पसंद नहीं है तो उसमें सारी बुराई नजर आएंगी। आपको कैलकुलेट ही क्यों करना है? आपने जज ही क्यों करना है? सबसे पहली आदत जो लिखना चाहे लिख लीजिए, जजमेंट छोड़ दीजिए, किसी को जज करना छोड़ दीजिए। दूसरी आदत, खुश रहने वाले लोग माफ करना भी जानते हैं, माफी देना भी जानते हैं, माफी मांगना भी जानते हैं। एक बार एक साधु, एक आश्रम के दो साधु, एक वृद्ध साधु और एक जवान साधु, दोनों जा रहे थे। रास्ते में नदी आई। नदी के पास एक बहुत खूबसूरत महिला खड़ी हुई थी। वो नदी पार करने से डर रही थी। वृद्ध साधु ने उसे देख रहा था तो युवा साधु ने कहा उसको, महिला को, कहते देवी आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको नदी पार करवा देता हूं। उसने उस महिला को अपने कंधे पे बिठाया, नदी पार करवा दी। नदी पार करवा के उसे नदी से उतार के वो आगे चले गए। वृद्ध साधु ने कहा तुमने गलत किया, हमने ब्रह्मचर्य किया हुआ था, हमारे लिए उसे छूना अपराध था। तूने एक बहुत गलत किया जो उसे उठा के कंधे पे बिठा दिया। युवा साधु ने कहा महाराज मैं तो उसे उतारा है, आप तो अभी तक दिमाग में बिठाए घूम रहे हो। जब आप किसी को माफ नहीं करते, वो आपके दिमाग में घर करे रखता है। आप सोचते रहते हैं इससे बदला कैसे लूं। नींबू के रस की एक बूंद 100 लीटर दूध को फाड़ सकती है। एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आपकी खुशियों को ग्रहण लगाता है। जो लोग खुश रहना जानते हैं वो माफ करना जानते हैं, माफी मांगना जानते हैं। तीसरी बात, खुश रहने वाले दोस्त हमेशा किले में रहते हैं। उनका किला क्या होता है? उनका परिवार, उनके दोस्त। जितने भी आपने झगड़ालू लोग देखे होंगे, परेशान लोग देखे होंगे, उनके दोस्त नहीं होंगे, रिश्तेदारों से बनती नहीं होगी, भाई बहनों से अलग होकर बैठे होंगे। खुश रहने वाले व्यक्ति के आसपास आपको हमेशा लोगों का झुरमुट मिलेगा। सब लोग हंसी के पल ढूंढने के लिए उसके पास आते रहेंगे। चौथी बात, वो लोग मनपसंद काम करते हैं। जिस काम को करना उन्हें पसंद है वो वही काम करते हैं, या जो काम कर रहे हैं उसे पसंद करते हैं। आप अपने काम को बोझ समझेंगे तो वो काम आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप उस काम से प्यार करेंगे तो आप उस काम को आसानी से कर लेंगे। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई थी, एक गठड़ी थी उसके पास। वो चलते चलते हांफने लगा, थक गया, तो एक बड़े से पत्थर की छाया में वो बैठ गया। उसने देखा एक मुश्किल से 10-8 साल की बच्ची
पीठ पे उसका 3 साल का भाई, 4 साल का भाई, और वो उछलती हुई पहाड़ के ऊपर चलती हुई आ रही थी। वो खड़ी चढ़ाई से परेशान नहीं कर रही थी। तो वो जब साधु के पास पहुंची तो साधु ने कहा, बेटा आराम को, उस बूढ़े को पास पहुंची तो बूढ़े ने कहा, बेटा आराम कर ले, थक गई होगी। उस बच्ची ने कहा, किस लिए, कैसे थक गई होगी? तुम्हारी पीठ पे बोझ है। बोझ? ये मेरा भाई है, मेरा कर्तव्य है, मेरा प्यार है, इसका मुझे बोझ नहीं लगता। बोझ तो आपको ये गठड़ी लग रही होगी। तो जहां आपको जिस चीज को प्यार करने लगे वो आपको बोझ नहीं लगेगी। यहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, आप लोग अपने बच्चे की सुसु पोटी साफ करते हुए आपको कभी घिन नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्यार था। अपने बच्चे की नाक साफ करने के लिए आपको कभी घिन नहीं आई, क्योंकि वो प्यार था। आप अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठान में सफाई करते हैं, आपको कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो आपका प्यार है। तो जो भी काम आप करें उसे प्यार समझ के करें, उसे प्यार करें काम से, आपके लिए बोझ खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में से स्ट्रेस निकल जाएगा। हम लोग एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट आते हैं। 60,000 थॉट। वो जो आजकल लाइफस्टाइल है इसके अंदर 60,000 में से 55,000 थॉट्स नेगेटिव होते हैं। मैंने सोचा किसी व्यक्ति के बारे में कि ये खराब है, हाँ भाई उसमें ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। अब नेगेटिव थॉट की लिमिट आउट हो गई। इसे देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। कोर्ट में जब फैसला होता है, यहां कोई वकील नहीं है अभी, कोर्ट में जब फैसला होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, आपका वो नेगेटिव थिंकिंग का प्रोसेस ही रुक जाएगा। जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स का बवंडर उठता है, उसका तूफान आता है, हमारे शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट में छठी आदत, वो अपने जीवन को महान उद्देश्य से जोड़ लेते हैं। एक बार एक मंदिर बन रहा था, एक लेडी वहां से गुजरी तो मजदूर बड़े बड़े पत्थर तराश रहे थे, ढो रहे थे। उसने एक मजदूर से पूछा, ये क्या कर रहा है? कहता, किस्मत फूटी हुई है, पत्थर फोड़ रहा हूं। दूसरे उससे पूछा, क्या कर रहा है भाई? उसने कहा, मुझे अपने बीवी बच्चों का, माँ बाप का पेट भरना है, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। तीसरे से पूछा, क्या कर रहा है भाई? उसने कहा, ये इस राज्य का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, मैं इसमें योगदान दे रहा हूं। काम तीनों वही कर रहे थे, मेहनत उतनी ही कर रहे थे, पर नजरिया अलग 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 था।
तो अपने जीवन को, अपनी सोच को किसी महान उद्देश्य से जोड़ लो। सबसे बड़ी बात, जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, हम सबसे पहले बलि के बकरे ढूंढते हैं। गड़बड़ किसने की? हम अपनी जिम्मेवारी से हमेशा भागते हैं। मान लीजिए कोई काम करना था, उसमें हम 3 लोग थे, हम तीनों में से कोई गड़बड़ हो गई, हमसे कोई गड़बड़ हो गई और वो काम खराब हो गया। क्या आप सोचते हैं कोई बंदा उसमें आगे कहेगा भैया सारी गलती मेरी है, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं? जिस बंदे ने काम सबसे ज्यादा काम किया हो वो आके ये बात कह दे, तो जिसने कोई काम नहीं किया हो वो बहाने बनाएगा। मुझे तो जी बाहर जाना पड़ गया था, मुझे ये काम हो गया था, मुझे वो काम हो गया था, मेरी इसके साथ बनती नहीं है, इसने मेरे साथ बदतमीजी से बोल दिया था। ये हैं वो 7 आदतें। जिस दिन को आपने खुश होकर जी लिया, सिर्फ वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। खुश रहने के मूल मंत्र। झगड़ा लो और मतलबी लोग राम राम कर दो जी। साथ भैया तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। एक लोहा चुंबक के ऊपर 15-20 दिन चिपका रह जाए तो उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं, आप सब जानते हैं। एक झगड़ालू व्यक्ति आपको झगड़ालू बना देगा, एक धार्मिक व्यक्ति आपको धार्मिक बना देगा। जो आपका समय खराब करते हैं ऐसे लोगों को राम राम कर दीजिए। आपके जीवन में कोई अचीवमेंट है, आपने कोई चीज अचीव की है, अपने घर की दीवार पे लिख दो, आज मैंने गुस्सा करने छोड़ दिया, नीचे तारीख लिख दी। आज मैंने अपना ये काम शुरू किया, नीचे तारीख लिख दी। अचीवमेंट्स हैं आपकी, आप जब देखेंगे आपको देख के खुशी होगी कि हाँ मैंने इतना सब कुछ अचीव कर रखा है। आपके घर में सबसे बड़े कलेश का कारण क्या है? ये टीवी के झगड़े वाले सीरियल। और इनको किसी का माई का बाप नहीं हटा सकता। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, घर में सगे भाई बहन सुहाते नहीं है लोगों को, पता नहीं कहां के रिश्तेदार घर में रह होते जो झगड़ा करने वाले होते हैं। एक सहेजारी होती है बेचारी, बाकी सबकी राजनीति उसके खिलाफ। क्या हासिल हो रहा है आपको इससे? यही आपकी सोच बन जाएगी, यही झगड़े जो टीवी के अंदर है वो आपके जीवन में आ जाएंगे। सब टीवी देखिए, हंसी मजाक के कार्यक्रम देखिए। भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर है, हप्पू सिंह की उल्टन पलटन।
बाबले की दुनिया स्टार्ट हो रहा है। तारक मेहता का उल्टा सबसे बड़ा कलेश क्या है हमारे यहाँ? बहस। मैंने कह दी एक बात, राशन पानी लेकर सामने वाला चढ़ जाएगा कि मेरी सोच गलत है, उसकी सोच सही है। दोनों को टेंशन हो गई। जहां भी कहीं बहस शुरू होती है, हाथ जोड़ो, भैया तू ठीक समझ रहा है, भाई साहब आप जीते मैं हारा, और कह के उठ लिए आप। आपके जीवन में तो आपको तो बाजार होगा, वो कुड़ रहा होगा, पता नहीं किस किस स्टूल को किसकी कुर्सी को लात मारता हुआ घूम रहा होगा। बहस में नहीं पड़ना। फिर वही बात, सामने वाला मेरे नजरिए से सोचे, मेरे नजरिए से चले, ऐसा हमें क्यों चाहिए? बहस में मत पड़ो, कोई उसके नजरिए के बारे में आक्रामक हो, कट लो, उठ लो वहां से। बिल्कुल बेशर्म हो जाओ इस मामले में कि वो सामने वाले क्या सोचेगा, फिक्र ही नहीं। वो आपके मेंटल स्टेटस के बारे में नहीं सोच रहा, आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोच रहा, वो सिर्फ अपने थिंकिंग को आपके ऊपर पोतने की, थोपने की कोशिश कर रहा है। आप को क्या लेना है ऐसे व्यक्ति से? बागवानी कीजिए, पालतू रखिए, आवारा बेमालिक पशु पक्षियों को खाना दीजिए, खुशी देगा। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप हंस देगा। जब तक कुत्ता उसके सामने डांस नहीं कर देगा ना खड़ा होकर 3-4 बार, उसको मजा नहीं आता है सुबह सुबह। कार्टून, कॉमेडी फिल्में, हल्के फुल्के सीरियल देखिए। आज भी मैं बता रहा था किसी को, कुछ कॉमेडी फिल्में हैं, आप देखते हैं हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। जौहर महमूद सीरीज थी, भूत बंगला था, ये मुस्कुराहट नाम से एक मूवी है। आप लाइट मूवीज देखिए जहां आपको हंसी हो, हंसी आए। आप सबके पास स्मार्टफोन से अपने कार्ड के ऊपर लिख लीजिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमिक्स, सबसे ज्यादा कॉमेडी सीरियल्स, सबसे ज्यादा कार्टून्स कौन से देश में बनते हैं? जापान। 90% वहां की फिल्में कॉमेडी ओरिएंटेड होती हैं। सरकार ने वहां बैन किया हुआ है कि जैसा देखेंगे वैसी सोच बनेगी। अगर वो कॉमेडी देखेंगे तो वो खुश रहेंगे। हम क्यों भाग रहे हैं? जिस दिन आप लोगों ने सीरियल देखने छोड़ दिए, उस दिन सीरियल का जॉनर चेंज हो जाएगा। हर बात में सकारात्मक पहलू देखिए, बी पॉजिटिव। हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट तो देखे ही ना। कोई काम नहीं बना, शायद मेरे लिए यही अच्छा होगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। अच्छा भोजन आपको खुश करता है। अच्छा भोजन आपको खुश करता है। अच्छा भोजन कीजिए। अच्छा भोजन का मतलब क्या है? मसालेदार, लाइट या पौष्टिक भोजन, जो पसंद का भोजन हो वो। एग्जैक्टली।
जो आपको पसंद है, जिस दिन आपका मूड स्ट्रेस हो, उस दिन आप एक बढ़िया सा मील अपने आप को गिफ्ट कीजिए, यू विल फील गुड। काम चोरी और हरामखोरी दुखों का सबसे बड़ा कारण है। कैसे? अगले पार्ट में। रोज की नियमित एक्सरसाइज आपको प्रसन्नता देती हैं। रूटीन एक्सरसाइज आपको खुश करती है, आपके मूड को खुश करती हैं। शिकायतें बहुत है, कचरे में डाल दो, OLX पे रख के देख लेना, एक पैसे की नहीं बिकेगी। रखनी किस लिए शिकायतें, जब शिकायतों का कोई मोल ही नहीं है? कब तक ढोओगे ये कचरा? इस कचरे को फेंक दीजिए। खुश रहने का मूल मंत्र ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर कर दीजिए। आपको अपनी इमेज अच्छी किस लिए बनानी है? क्या फायदा होगा एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव इमेज बना के? कुछ नहीं होगा। आपको खुद से खुश होना चाहिए। ये दुनिया तो साली भगवान से भी दुखी है। किसी के युवा बेटे की डेथ हो गई थी कुछ समय पहले। वो व्यक्ति मेरे पास आया, आकर भगवान को गालियां निकाल रहे थे। इतनी गालियां निकाली उन्होंने जिसकी कोई हद नहीं। तो क्या सारी गलती भगवान की ही है? अब आपको बताता हूं मैं साइंस, विज्ञान, प्रूवन साइंस। खुशियों के अथाह खजाने की चाबी आपके शरीर के 4 हार्मोन। ये है सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन हैं। ये खुशियों के हार्मोन हैं, इनको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। ये हार्मोन बढ़े हर कोई कह देगा ही इज अ हैप्पी मैन, शी इज अ हैप्पी लेडी। ये 4 हार्मोन। सेरोटोनिन ये मूड बूस्टर है, डोपामाइन प्लेजर टूल है, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, एंडोर्फिन है कुदरती पेन किलर। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। सर्दियों में जब धुंध होती है, अंधेरा होता है, दिन छोटे होते हैं, हम लोग सुस्त हो जाते हैं। हम लोगों का मूड इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूमी ग्लूमी हो जाता है। इस सीजनल मूडीनेस की परेशानी समाइए बहुत इजी है। भारत में हम लोग कहते हैं मौसम का बदलाव है, छोड़ दिया हमने।
विदेशों में इस पे बहुत शोध कार्य हुआ। जब उन्होंने रिसर्च को बहुत हाई लगाया तब उनको एक चीज समझ में आई, एक नया हार्मोन दिखा जिसका नाम था मेलाटोनिन। आप में से कितने लोग मॉल्स में गए हैं? बड़े आलीशान मॉल्स में कितने लोग गए हैं? सभी लोग गए हैं। एक खास बात मॉल में क्या रहती है? ब्राइट लाइट्स। जितनी भी शहर में सबसे बड़े शोरूम हैं वहां पे क्या है? ब्राइट लाइट्स। सिर्फ पतंगे रोशनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब रोशनी ज्यादा होती है तो वो हमें खुशी देती है और हम खुशी की तलाश में उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। आपका शत्रु है ये मेलाटोनिन। इसका एक भाई है कोर्टिसोल। ये तनाव की जड़ है, डिप्रेशन का कारण है। इसे बढ़ाते हैं सुस्ती, हैरान खोली, गुस्सा, लड़ाई झगड़े से भरे फिल्मों, सीरियल, किटकिट भरा माहौल। मेलाटोनिन आपको उदास बनाता है, झगड़ालू बनाता है, तनावग्रस्त बनाता है, चिड़चिड़ा बनाता है, चिंतित बनाता है। कौन कौन मेलाटोनिन से छुटकारा पाना चाहेगा? सब कुछ छुटकारा दिलवाता हूं मेलाटोनिन से। कौन कौन छुटकारा पाना चाहेगा मेलाटोनिन से? हाँ जी, वेरी गुड। जोरदार तालियां भैया के लिए। कहते पहले ही छुटकारा पाना था मेलाटोनिन से। पाने का बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत इजी सा तरीका है। अपने घर में ओवर लाइटिंग कीजिए। ओवर लाइटिंग अपने वर्क प्लेस के ऊपर ओवर लाइटिंग कीजिए। कुछ समय धूप में बिताइए। काले होने से कुछ नहीं होने वाला। किस लिए आपको दूसरों की तारीफ चाहिए? आप सेरोटोनिन अगर पर्याप्त मात्रा में तो आप रहते हैं खुश, तनाव मुक्त, लाइफ होती है चिल। ये फील गुड हार्मोन है। आपकी भीतरी खुशी, मूड, भूख, नींद, सीखने की टेंडेंसी, याददाश्त, इन सब के लिए जरूरी है सेरोटोनिन। आपके भीतर से जो खुशी आए, आपका अच्छा मूड हो, बढ़िया भूख लगे, बढ़िया नींद आए, सीखने की टेंडेंसी बढ़े, याददाश्त अच्छी हो, इन सब के लिए आवश्यक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बढ़ेगा कैसे? सेरोटोनिन बढ़ाना है, रोज की एक्सरसाइज कीजिए। धूप रोशनी में ज्यादा समय बिताइए। केले, ब्राउन चावल, बाजरा, ज्वार, चना, मोटे अनाज ये खाइए। मैदे पर, सफेद चावलों पर कांटा लगा दीजिए, सेरोटोनिन आपका बढ़ जाएगा। कोई नोट करना चाहेगा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? प्लीज। फील गुड हैप्पी हार्मोन है डोपामाइन। ये आनंद देता है आपको। डोपामाइन क्या करता है? आपको लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देता है। हार नहीं मानने देगा डोपामाइन आपको। ये आपकी एकाग्रता बढ़ाता है और ये प्लेजर टूल है। दोस्तों से प्यार बढ़ाता है, परिवार के अंदर प्यार बढ़ाता है डोपामाइन। डोपामाइन को बढ़ाया कैसे जा सकता है?
परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताइए। गाना सुनिए, जोर जोर से गाना गाइए, जोर जोर से हंसी आए ऐसे कार्यक्रम देखिए जो खूब हंसाए, उस दोस्त के साथ रहिए। मेरे पास ही पड़े रहेंगे। आ जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हार्मोन है एंडोर्फिन। इसे खुशी का हार्मोन इसलिए कहते हैं, जब इसकी जांच करवाई जाती है, जिसके अंदर ये कम होता है वो यूजुअली बहुत टेस्ट व्यक्ति मिलता है। ये एक नेचुरल पेन किलर है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो शरीर अपना पेन किलर पैदा करता है, वो एंडोर्फिन होता है। पेन किलिंग करने के बाद ये आपको एक रिलैक्सेशन का मूड देता है, आपको खुश रहने का मूड देता है। जब हम बहुत ज्यादा चलकर थक जाते हैं तो एंडोर्फिन निकलता है। क्या वजह है कि हम लोग बहुत थक गए, सो गए तो उठे तो बिल्कुल नॉर्मल मिले, हमने चाहे कोई पेन किलर ना भी लिया हो, आपकी बॉडी ने एंडोर्फिन निकाल दिया था। एंडोर्फिन कैसे बढ़ा सकते हैं आप? खूब काम कीजिए, शारीरिक खूब काम कीजिए। मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना था, जब ये मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे, तो उनका टेबल यहां था, फोन उनका वहां कोने में रखा हुआ था। जितनी बार फोन बजता वो उठकर वहां तक जाते, फोन अटेंड करते, वापस आके उस पर बैठ जाते। 50-100 चक्कर वो फोन के लगाते थे। उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हैं? 20 कदम जाना, 20 कदम वापस आना, 40 कदम हो गए। अगर मैं एक दिन के अंदर 50 चक्कर भी लगाए, 2000 हो गए। 2000 स्टेप्स का मतलब हो गया 1.5 किलोमीटर की वॉक। 1.5 किलोमीटर की वॉक मैं अपने छोटे से कमरे में कर लेता हूं। खूब एक्सरसाइज कीजिए, बदल बदल के एक्सरसाइज कीजिए और खूब मसालेदार भोजन लीजिए। मसाला कौन सा है? माइंड यू, आप सब लोगों को बता दूं मैं, मिर्च मसालों में नहीं आती। जिन्हें मैं मसाले कह रहा हूं वो हैं काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, जायफल, जावित्री, ये हैं मसाले। एंडोर्फिन आपको दिल नीचे वाला बनाता है, जुझारू बनाता है, आप लक्ष्य प्राप्त करने के लायक हो जाते हैं। जब आप लक्ष्य प्राप्त करने के लायक हो जाते हैं तो आपको विजय मिलती है, और विजय जब मिलती है तो आपको अंदर से खुशी आती है। ये शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव हटाता है। एंडोर्फिन का दुश्मन है कोर्टिसोल नाम का हार्मोन। कोर्टिसोल के फायदे बहुत हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने सुना होगा, स्टेरॉइड दे दिए डॉक्टर ने, नुकसान हो गया। स्टेरॉइड क्या करते हैं? ये सूजन हटाते हैं, एलर्जी हटाते हैं, शुगर बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, नमक पानी के संतुलन को कंट्रोल करने के लिए जादुई हैं। जब कोर्टिसोल बहुत बढ़ जाए तो ये आपको मोटापा देते हैं, आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, हड्डियां जल्दी टूटने लगती हैं, तनाव इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है आप आत्महत्या कर ले। जितने भी आज तक सुसाइडल केसेस हुए हैं उनके अंदर कोर्टिसोल का स्पाइक मिला है। एक लेवल पे चलते चलते स्पाइक गया और बंदा उस वक्त इतना निराश हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। कोर्टिसोल को काबू कर लिया जाए।
कोर्टिसोल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? भरपूर नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पौष्टिक भोजन ले, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठहाके लगाकर हंसिए, लोगों की परवाह छोड़ दीजिए, घूमने निकल जाइए, वाटर पार्क जाइए, एंटरटेनमेंट पार्क जाइए। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। यह है प्रेम का हार्मोन। प्रेम शारीरिक भी और मानसिक भी। ये आपको देता है संतुष्टि, ये आपको देता है शांति, ये आपको देता है पूर्णता का एहसास। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मंजू और निताशा दोनों में से कोई भी नहीं आई है, नहीं तो ये ऑक्सीटोसिन जब डिलीवरी करवानी होती है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये पति पत्नी में शारीरिक और मानसिक प्रेम बढ़ाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है तो बेबी का जन्म होता है। मां के अंदर ऑक्सीटोसिन बच्चे के लिए दूध बनाता है। आपके भीतर दूसरों के लिए आकर्षण पैदा करता है, संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ाता है। जो भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं, गाय को इंजेक्शन लगाते हैं दूध निकालने के लिए, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन रहता है। ऑक्सीटोसिन को कैसे बढ़ा सकते हैं? रिलैक्स रहिए, जीवन साथी, मित्रों, दोस्तों के साथ टूर पर जाइए। याद रखिए स्पर्श से बढ़ता है। मसाज करवाइए, मसाज कीजिए। जीवन साथी को, बच्चों को, मित्रों को सीने से लगाइए। परिवार के साथ बैठकर भोजन कीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए। ये संपर्क से बढ़ता है। जब आप किसी के फिजिकली क्लोज होते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब कोई आपके पांव छूता है, आप उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, आप हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, किसी को चूमते हैं, सब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाते हैं। आपने हरियाणा का एक रिवाज देखा होगा, जब कोई पांव छूता था तो कहते थे सिर पलूस देते हैं। वो सिर के ऊपर काफी देर तक हाथ घुमाते थे। जब पांव छूते थे किसी के तो पांव दबाए जाते थे। वो लिटरली 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक पांव दबाती थी। आजकल तो क्या रिवाज हुआ, ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ है। पिछले 26-27 साल में पांव से शिन के ऊपर आए, फिर घुटने के ऊपर आए, फिर थाई के ऊपर आए, अब तो खड़े खड़े पैरी पोना जी। लिटरली हालात ये है। जब आप झुककर पांव छूते थे, जो स्पर्श होता था, जो फीट के साथ आपके हाथ का कांटेक्ट होता था, दोनों का ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाता था। हर एक बात के पीछे एक वजह है। आपकी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत जानते हैं कौन है? क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है लोग। लोग क्या कहेंगे, सबको एक ही टेंशन, लोग क्या कहेंगे। हम खुश नहीं रहते, लोग क्या कहेंगे। हम खुल के नाचते नहीं, गाते नहीं, खुशियां मनाते नहीं, लोग क्या कहेंगे। सारा ठेका हमने उठा रखा लोगों का।
मौज बनाओ बस्ती में, दुनिया जाए भाड़ में। यार इन्होंने परेशान करके रख दिया। भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। आपके लिए मैटर क्या करता है? आपको किसके लिए जीना है? वो है आपका परिवार, आपके यार, बाकी सारे जाए भाड़ में। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज आप दूसरों के हिसाब से जिंदगी जियोगे, अपने जीने के लिए वापस कब आओगे? हम नहीं जानते हमारे पास अगला सांस है या नहीं। कोई ज्यादा चकचक करता है, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उसे खुश नहीं कर सकते। आप उसे जाके कॉलर पकड़िए, हाँ भाई क्या बीमारी है तेरे, रट्टा खा के मानने का, इसको मानने का, दोबारा नहीं बोलेगा। अच्छा कोई तगड़ा हो जी। आपको एक बात बता दूं, तगड़ा आदमी कभी बड़बड़ नहीं करेगा। जितने चिड़चिड़े होंगे वो सारे जल कुकड़े पतले पाएंगे और अच्छी तरह खड़का के आ सकते हो। और अच्छा सा दीवार के बढ़ा भी दिया 2 बार। तो हम क्या समझे इस चीज को? क्या समझे इस चीज को? जितने पतले पतले बिड़ा दे एक बार। जो आपके खिलाफ चिड़चिड़ करता है, आप उसको खुश नहीं कर सकते। आपको इस जंगली खाकड़ को सींगों से पकड़ना पड़ेगा। ये रेडू नहीं है कि काबू नहीं आएंगे, ये काबू आ जाएंगे। देसी खाकड़ है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। जो जीना है अभी जीना है, अभी करना है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन, बहुत लोग कहते हैं मुझे मेडिटेशन सिखा दीजिए। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है अपने साथ बिताया हुआ समय। घूमने जाइए, खुशियां मनाइए, जिंदगी से, दिमाग से कबाड़ निकाल फेंकिए। जीवन के घर में नया रंग रोगन कीजिए। दिवाली से पहले हम यही करते हैं ना, घर में सारे कबाड़ निकाल के फेंक देते हैं, नया रंग रोगन करवाते हैं, नई सजावटें करते हैं। जीवन एक उत्सव है। इस उत्सव को आपने रोज मनाना है, बाकी तो सारी कैलेंडरों की तारीखें हैं। उत्सव मनाइए। सारा कबाड़ फेंक दीजिए, पेंट कर लीजिए, रोशनी कर लीजिए। रोशनी बढ़ाने से कौन सा हार्मोन बढ़ता था? सेरोटोनिन। यस, सेरोटोनिन। किसको कुछ करना है? ऑक्सीटोनिक बढ़ेगा। मेलाटोनिन नेगेटिव है। जब अंधेरा बढ़ेगा तो मेलाटोनिन बढ़ेगा। मेलाटोनिन बढ़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, सुस्ती आएगी। हाँ जी, कॉर्टिसोल उल्टा हार्मोन है। 2 हार्मोन मैंने बताया था आपको। डिप्रेशन का हार्मोन है मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल।
यही है खुशियों की चाबी, हम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहे। हम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहे, अपने लिए जी ही नहीं पाए। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहां जितने बैठे हुए हैं सब मैरिड है। किस किस की शादी गर्मियों में हुई थी भैया, हाथ उठा लो। कौन सा ऐसा है जिसने अपनी शादी में सूट नहीं पहना, कोट पैंट नहीं पहना? मेरे डॉक्टर का कोई करा था, पैंट शर्ट करेगी नहीं, पैंट शर्ट मैं डंगर डॉक्टर की बात नहीं कर उसने तो बाद में नहीं पहना होगा कभी। हाँ जी, वजह देखिए, मेरी बात सुनिए। हम लोग हिंदुस्तान की गर्मी, हरियाणा की गर्मी, इसमें हमने कोट पैंट पहना क्यों? क्योंकि ट्रेडिशन है, अंग्रेजों का चलाया हुआ। उनके कपड़े फॉर्मल कपड़े हैं, बाकी सारे कपड़े कैजुअल कपड़े हैं। आप कभी कोट पैंट में, सूट में, थ्री पीस सूट में कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। हम सिर्फ इंप्रेस करने के लिए, एग्जैक्टली। आप अंजू एक बात बताता हूं, तुम 50,000 की साड़ी पहन लो, जब घर आकर कपड़े चेंज करके नाइट सूट पहनोगी तो जो कंफर्ट उसमें मिलेगा वो साड़ी में कभी नहीं मिल सकता। उस वक्त तो मैं एक ही होगा, कौन कौन देख रहा है साड़ी। वही बात है कि नाइट सूट पहन के जा नहीं सकते। मत दो। ऐसा है जी, जिस दिन आप जीते, अब दूसरों के लिए जीते। हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, कलेश यही है, हम जी दूसरों के लिए रहे हैं। दूसरों को इम्प्रेस करना है, खुद के लिए जीते ही नहीं। यही है खुशियों की चाबी, हम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहे। समय का चोर हमारी खुशियां चुराता रहा। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कोट पैंट पहन लिया तो किसी ने मुझे छेड़ा, कहते थे कोट पैंट भी है, क्योंकि मैं हमेशा जीन्स और टी शर्ट में नजर आता हूं, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल यही कपड़े हैं। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं बड़ा बना ठना रहता हूं, गले में टाई। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बेचारा रात को भी मिलेगा तो टाई लगी होगी गले में, ये राहुल पुनिया आशा क्योंकि इनके काम का है। रात को 10 बजे भी मिलेगा वो मुझे, इवनिंग वॉक कर रहा था, भाई ने टाई लगा रखी थी। मैं भाई 100 विषय में है के खिलखिलाइए, किसको खुश करने में लगे हो? लोग तो भगवान को भी कटघरे में घसीट लेते हैं। जब के तारीफ कीजिए। आपसे कोई चीज पूछता है कोई व्यक्ति, ये कैसा है? 90% लोग कमियां निकालनी शुरू करते। कितने की लाया? बड़ी महंगी ले आया भाई। इतने की तो वहां मिल जाती। वो एक कुछ जोक भी था, वो खाट लेके आया था, कितने की लाया? इतने में तो यही नहीं मिल जाती। जब भी तारीफ कीजिए। आपको कोई चीज दिखाता है। मेरे दोस्त था संदीप डोगरा, जमशेदपुर से, आजकल वो कनाडा में सेटल है, टोरंटो में। मैं उससे जैकेट लेके आया। हाँ भाई जैकेट कैसी है? कमाल बॉस, अल्टीमेट, क्या सॉफ्ट है, क्या लाइट है। मतलब वो 1000 चीजें ढूंढ देगा। आज उससे मिले हुए 28-29 साल हो चुके हैं। 91 मिला था मैं उससे, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए हैं, पर मैं उसको भूला नहीं। क्योंकि उसने कोई चीज देखी किसी की, किसी ने चीज दिखाई तो उसने थोक में तारीफ करनी है। और ये वजह है कि वो 30 साल पहले की मुलाकातें मुझे आज तक याद है। जब के तारीफ करो। आपको किसी की फूंक क्यों निकालनी है?
किसी ने उसमें खुशी मिलती हो जी। तो वो नेगेटिव आदमी है। दोनों के मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जबकि तारीफ करो, आपको नेगेटिव नहीं होना, आपको पॉजिटिव होना है, आपको खुश होना है। वो दोनों के हार्मोन्स बढ़ाएगा। जो तारीफ की उसके भी और इसकी तारीफ हुई जिसकी तारीफ, हाँ एग्जैक्टली, तो दोनों के हार्मोन्स बढ़ेंगे, दोनों के हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे। मजाक कीजिए, मस्ती में नाचिए गाइए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए, वो कपड़े पहनिए जिसमें आपको सुख मिले। लोगों के तारीफ की भूख छोड़ दीजिए। स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग यही है। जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान पूछ लेंगे, मेरे बच्चे स्वर्ग से आ रहे हो, सुख शांति खुशियां भोगी के नहीं, तो क्या करोगे? जब भगवान ऊपर जाके पूछेंगे स्वर्ग भोग के आए के नहीं, कहते हैं भैया को, कहते हैं हाँ ब्याह कर के था तो ना कहाँ है? नहीं है, तभी बोल रहा है, तभी बोल रहा है। आप कहोगे ना जी, मैं तो प्रतियोगिता की चूहा दौड़ में लगा रहा, मैं सिर्फ रणनीतियां बनाता रहा। कोई ये कहेगा तो मैं ये कह दूंगा, मुझे अपना व्यापार ऐसे चलाना है, मुझे अपना जीवन ऐसे जीना है, मैं ये रणनीतियां ही बनाता रह गया। मुझे जीने का, सुख भोगने का, स्वर्ग भोगने का मौका ही नहीं मिला। अभी पिछले हफ्ते हमारी जींद एडवेंचर क्लब की मीटिंग थी। एक कंपटीशन हुआ था इंडिया 360 डिग्री। भारत के बारे में एक महीने में तकरीबन 30, 40, 50, 60 सवाल पूछे गए थे। उसकी वजह से बहुत सारे लोग ग्रुप छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि वो इतने जवाब, इतने सवाल। उसमें एक बात सामने आई थी, इस हिंदुस्तान को देखने के लिए आपके लिए आपका एक जीवन कम है। हम लोग विदेश क्यों जाते हैं? सिर्फ अपने पासपोर्ट पे ठप्पा लगवाने के लिए, फेसबुक पे फोटो लगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हाँ जी मैं विदेश घूम के आया हूँ। इंडिया अपना घर बनाया, इंडिया अपना घर बनाया। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। आप भगवान के सीसीटीवी में हैं, भगवान हर वक्त आपको देख रहे हैं। जब आपका बच्चा खुश होता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो खुश है, आप खुश हो जाते हैं। जब आप खुश होंगे भगवान खुश हो जाएंगे। किसी से भी ये आशा छोड़ दीजिए कि वो आपके अनुसार चले। खुशियों के पंछी शांत मन के बगीचे में प्यार के पेड़ पर आकर रहते हैं। प्रसन्नता अमर राष्ट्र, उत्सव अमर जाति, आनंद अमर गोत्र, ये बंगाली में है। प्रसन्नता मेरा देश है, उत्सव मेरी जात है, आनंद हमारा गोत है। जब आप ये सोच लेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुशियां जीने के लिए पैदा हुआ हूं, सारी नेगेटिविटी को निकाल कर फेंक देना है, आज का सेशन समाप्त। आप सदा मुस्कुराते रहें, इसी मंगल कामना के साथ राम राम जी। हाँ जी, कोई सवाल किसी का? कोई सवाल कोई पूछना चाहे? आप सभी
ध्यान से देखिए। मेरे अंदर तो कोई नेगेटिविटी नहीं आई, आपने कहा था ये ऐसा आपको लगता है? ये आप नहीं समझे ऐसा ये एक सेकंड आप अपने आप को जज नहीं कर सकते। मैं सुनो मेरी बात, ठीक है। किसी चीज को, किसी ऐसी चीज को मैं यहाँ पर पर्सनल नहीं होऊंगा किसी के साथ भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सिविल से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं। अच्छी बात है। चलिए, भैया उसमें रियलिटी नहीं होती ना, रियलिटी नहीं होती। ऐसा है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 100 बार कहा हुआ झूठ सच बन जाता है। अब रोज एक ही चीज देखेंगे, वो आपके जीवन में घर करेगी करेगी। मैं फिर भी आशा ने कुछ भी कहा, बट मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि ये झगड़े के सीरियल, ये पॉलिटिक्स के सीरियल आप लोगों को देखने नहीं चाहिए। ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक हैं। और सूलर और लेटर आप लोग भैया जो कुछ करते टाइम था उसका भी करें। आप लोग हाँ जी, आप लोग बागवानी कर सकते हैं, कोई नई कला सीख सकते हैं। घंटा काम कर लेते, घंटा काम कर लेते। दादी खूब काम कर बट भैया प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे जो चुनाव आता है उनसे दूर कैसे? किससे? प्रेजेंट सिनेरियो में रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो चुनाव आता है प्रेजेंट सिनेरियो तो वो इसके अंदर मैं इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि आपने उनको कौन समझ लिया, आपने उसे प्यार नहीं किया। यस आपने उसे प्यार नहीं किया, आपने उसे बोल समझा। मेरा गुस्सा तो मेरे को भैया पिछला सेशन बेकार करेगी ये बेकार ही गया। हाँ जी, उम्र जो है ना वो आगे आ जाती है। उम्र से एक नंबर है। आप समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ मतलब एज ज़्यादा हो जाए तो आदमी क्या सोचता है, मतलब कोई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा है, लोग क्या कहेंगे। लोग अभी मैं बता के चुका हूँ, लोगों की परवाह छोड़ दो। तो मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये प्रवाही प्रक्रिया रखते हैं, उनको मुताबिक कार्य करेंगे। सारी मार्केटिंग को मना हुआ कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, जो है वो करेंगे, नहीं छूट में ऐसा जी जो ये चीजें सारी बताई है ना, मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। दूसरा कर दोगे आप? हाँ दूसरों को इसलिए दे रही कि कहीं पे भी जाना हो, बीइंग अ लेडी मैं हमेशा आगे होती हूँ। घूमने आना आ जाओ भाई, ट्रैकिंग में आ जाओ भाई। एज जैसे आपने कहा कि 50 एज का सर मैं 56 की होने वाली हूँ। कितने की? मौका ढूंढ के क्या पेज कम करने का? नहीं मैंने नहीं कम की, वो आप लोगों ने कम किया। आप लोगों की टेंशन है, मेरी टेंशन को ना मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इस लाइफ में आके मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया और मैंने अपने आप को मैं चेंज कर, मैं खुश हूँ। नहीं मैम इस बात पे ये ना घर के वो कहेंगे कि इनने हमने कहा कि हमारे बॉडी चाहिए, ये बात भी मैंने घर वो चले हमारा बॉडी वो चले मेरे से बिना पूछे चली कैसे गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं कर सकती हूँ और कुछ टाइम के बाद आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करेगा कि यस जाओ आप आगे। तो आप लोग क्यों सोचते हो, क्यों करें? एक आध बार उसकी मान लो, एक हम कौन से अपने हस्बैंड की सारी मानते हैं या वो हम हमारी मानते हैं? 22 वर्ष है सीधी सी बात है, खुश रहो। हाँ मेरी फेसबुक देखो कितनी लाइवली रहती है। आजकल सारी बात मान लो, खुश रहो।
शेयर करना चाहूँगा। आज से 7-8 साल पहले मेरे घर में एक मेड सर्वेंट काम करती थी। उसकी एज 64-65 एज की थी वो, और पिंडारा गांव से आती थी। बहुत बार मतलब कि ऐसा हुआ कि वो ना जैसे सुबह सुबह 7-7:30 आ जाती थी। कभी आती तो उसके चेहरे पे वैसे वो बहुत ही लीन सी पतली सी उसकी वो थी, तो बॉडी आती, और जैसे गरीबी में आदमी हो भी जाता है, तो आती ना उसके चेहरा दमक रहा होता। बाबूजी आज तो मैं कमाल हो गया जी, सवेरे सवेरे पिंडारन आई। मतलब कि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में उसके चेहरे पे वो तेज होता था। तेज वर्ड मैं यूज करूंगा जो साधु महात्माओं के चेहरे पे होता है। और ऐसा मैंने 7-8 बार, उसने 5-7 साल काम किया, 7-8 बार मैंने इस चीज को वो कहा, यानी कि मैंने फील किया। तो खुशी जो है वो हमारे अंदर है, हमारे एटीट्यूड पे है, हमारे सोचने के तरीके पे है। अब वो बेचारी 3-4 हज़ार लेती थी, सारी उम्र उसने मजदूरी की है, और पिंडारा नहा के सिर्फ मौस वाले दिन, जिस दिन की सोमवती अमावस्या होती है, उस दिन वहां पिंडारे के उसमें तालाब में नहा के उसके चेहरे भी इतना तेज होता था। ये तो थी जी 7-8 साल पुरानी बात। अभी भी मेरे घर के पास एक वो कूड़ा लेने के लिए जो घर में आजकल आते हैं, वो प्राइवेट एक लगा रखा है, 100 रुपीज लेता है। वो 19-20 साल का लड़का है जी। वो मतलब कि उसने उस पर ट्रैक्टर पे टैग लगा रखा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आता है। कोई तो विवेक जी बता रहे थे कि अपने काम को ही अपना कर्तव्य समझो। अगर आप उसको गुब्बारे या वो कुछ लड़ियां वगैरह कूड़े में डाल देते हैं, वो उसी से अपने ट्रैक्टर को सजा लेता है और इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है। अगर घर के आसपास सड़क पे कूड़ा पड़ा हो, वो कूड़ा भी उठाकर ले जाता है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी भी यानी कि ये चीज़ें थी, इनमें से काफ़ी चीज़ें हमें पता भी थी पर्टिकुलरली, लेकिन वो सारी चीज़ें ब्रश अप कर दी और काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड की हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वॉज ए यूजफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, कोई और कोई प्रश्न पूछना चाहे? ये जो ये हार्मोन्स कम या ज्यादा है, ठीक है, तेरे पूरे हैं। इसकी तारीफ अरे ठीक है भाई। इसकी तारीफ क्यों कराएगा? खूब तारीफ करो, वो भी इसका तारीफ करेगा जाके। हाँ जी, बोलिए सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी। सबसे जो आपकी इच्छाएं हैं, छावट आती है, उससे तो उसको दिन तक इच्छाएं तो बढ़ाओ जी, बढ़िया है। ऐसा नहीं, एक सेकंड। इच्छाएं, मैं आपको भी इच्छा और आह का एक कहानी सुनाई थी। जहां इच्छाएं बढ़ी, मैं ये आपको बात बता चुका हूं, ये एक पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था। आपके पास बिजनेस क्लास की सीट हो या इकोनॉमी की सीट हो, हवाई जहाज उसी टाइप पे पहुंचाएगा। आपके पास जैकेट हो, ओवरकोट हो, आपको गर्म दोनों रखेंगे। हम लोग, उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? एक आज से 40 साल पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? जब एडवर्टाइजिंग में ये अलेक पदमसी का एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन के ऊपर रात को, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर उसने कहा था इंडिया को कंपटीशन में झोंका जा रहा है। हम लोग कंपटीशन में जी रहे हैं। मैंने यही तो कहा था कि भगवान पूछेंगे स्वर्ग भोग कर आए तो तुम क्या कहोगे? नहीं जी, हम तो प्रतियोगिता की चूहा दौड़ में लगे रहे। 90% हमारी इच्छाएं, हमारी जरूरतें नहीं हैं, लोगों को दिखाने के लिए हैं। अभी लॉकडाउन में किसी दोस्त के बेटे की शादी हुई, वो मिठाई का डिब्बा देने आया। उसने क्या कहा, 50 लोग बुलाने थे, 70 लोग हुए,
घर के क्लोजेस्ट लोग थे, हर एक सेरेमनी का पूरा आनंद लिया, हाथ जोड़कर गेट पे खड़े नहीं रहे। कौन खाने में क्या खा रहा है, क्या नहीं हो रहा, खर्चा बच गया सारा। जो लड़की के लिए शादी के लिए 35 लाख निकाल के रखे हुए थे और 3 लाख में गुजारा हो गया। 32 लाख की लड़की के नाम एफडी करवा दी। शादी में कितने लोग, आप जितनी शादियों में जाते हैं, मैं दावा करता हूं 90% 95% शादियों में आपने दूल्हा दुल्हन को कभी देखा ही नहीं होता। आप वरमाला तक रुकते नहीं हो। फोटो लगी होती है। हाँ जी, फोटो लगी, फोटो भी नहीं देखते। ऐसा है जी। नहीं बुलाया, उसने आपको बुलाया, उसने सारी जिंदगी कमाया इस रात के लिए कि मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, मैं ये खर्चा करूंगा। किस लिए? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए। वो हमने मैडम ऐसा है जी, हमारा ट्रेंड क्या है, हम गए, खाना खाया, लिफाफा पकड़ाया, शक्ल लिखाया जयराम जी की। हम अरे भैया उसने शादी में 20 लाख खर्च किए थे, 30 लाख खर्च किए थे, मैं 50 लाख खर्च करूंगा। कंपटीशन, प्रतियोगिता, वही प्रतियोगिता आपको परेशान किए हुए है। 50, 60, 70 लोगों का आपकी गैदरिंग हो, शादी हो, किसी को खुशी नहीं है कि आपके घर में सुंदर दामाद आया, सुंदर बहू आई, पढ़ा लिखा दामाद आया, पढ़ी लिखी बहू आई। वो खुशी सिर्फ आपको है। वो तो तुमने झेल लिए जैसी भी आई। हाँ जी, वो तो तुमने झेल लिए जैसी भी आई। ऐसा है। मेरी आप ना बात को लाइट ना पत्तो, जो मैं बात को उनका जवाब दे रहा हूँ ना, हमारी इच्छाएं क्या हैं? सीरियल का टाइम होता है। ये सीरियल का था। इसको दो दे दी तो इसको दो तो बोला हाँ जी, नहीं मैं आप जो बात मैं आपको जो मेरा मैसेज है वो डिलीवर हो गया होगा आपको। कंपटीशन नहीं करना। तेरा वीडियो बन रहा है। मेरा खुद ये सोचना है, आप शादियों में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कार्ड ना बांटे। सिर्फ जो आपके बच्चे की शादी से खुश हैं, शादी के बाद बच्चे जिन्हें मिलेंगे सिर्फ उनको शादी में बुलाइए। बेकार में पॉलिटिकल रैली मत कीजिए। कंपटीशन क्या है? मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, ब्रांड आपके साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा है। मेरी बेटी बड़ी स्तुति, बड़े वाली बेटी, उसने एक दिन कहा मुझे शनैल का पर्स पसंद है, उसकी कॉस्ट है 4,60,000 रुपए। जब उसने कहा मैंने ये पर्स पसंद किया हुआ है, अपने उसमें क्या बोलते हैं कार्ट में डाला हुआ है और मैं ये वाला पर्स लूंगी, बाय चांस तभी रतन टाटा का एक मीम मिल गया मुझे, उसमें लिखा हुआ था 100 रुपए का 2,000 रुपए का पर्स मत खरीदिए, 100 रुपए का पर्स खरीदिए, 1900 रुपए उसमें अंदर डालिए। मैंने स्तुति के बाद तो भेज दिया। तो ये जो बात है, बेसिक बात क्या है, हम लोग 4.5 लाख के उससे कुछ नहीं होना। सब लोगों ने मेरा घर देखा हुआ है। मेरे एक दोस्त हैं सौरभ शर्मा, बहुत, अगर आप सौरभ शर्मा इंटीरियर डिजाइनर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसका पेज खुल जाएगा। वो आया मेरे घर पे, आया कहता इतना शानदार घर है ये वो, या इसकी इंटीरियर तो करवा नहीं रखी। मैंने इंटीरियर नहीं करवा रखी मतलब
कहता है इसको इंटीरियर ऐसा बना दूंगा लोग देखकर मुंह खुल जाएंगे लोगों के। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा, उसने सारा कैलकुलेट किया तो उसने कहा 32 लाख रुपया खर्चा आएगा। 32 लाख रुपए। कहते पर जो घर में घुसेगा ना वो हक्का बक्का रह जाएगा। मैंने कहा उससे बिजली का बिल कम आना शुरू हो जाएगा। कहता नहीं वो तो ज्यादा बढ़ के आएगा। मेरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, मेरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। साले पागल है क्या, इससे बीमारियां कैसे खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मुझे नींद बढ़िया आती हो। अरे यार इंटीरियर डेकोरेशन करूंगा, मैं गोलियां थोड़ी दे रहा हूं मैं, फिर इससे मुझे फायदा क्या होगा, लोग वाह कहेंगे। मैं बेईमानियां करूं, मैं बेईमानियां करूं, कमाने में बेईमानियां करूंगा। भैया इतना पैसे जब हराम का लगाना है मुझे तो वो हराम से ही आएगा पैसा। दिन रात टेंशन में रहूं कि भैया 32 लाख रुपए खर्च कर दिया, मुझे 32 लाख रुपए कमाने हैं। तो वैसे ही बीमार हो जाएगा। बस यही हमें दूसरों की वाहवाही किस लिए चाहिए। कोई आके कहे भैया तुम्हारा घर ऐसा नहीं है, भाई तुम्हें रहना है। जिस दिन आपने उल्टे जवाब देने शुरू किए, यकीन मानिए वो छेड़ेगा नहीं, वो कहेगा कि सर पागल है। और आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो आपको नीचा दिखाने आए हैं। वो एक वो कहते ना मैंने गाल दे दी भाई। जब तो रणवीर खुश रह जाता है। रणवीर खुश क्यों है? आगे जवाब है। ये सब तो डायलॉग कम है। आपका थोड़ी हमारे रणवीर कम आ गए। और करो, और क्या हुआ है? हरियाणा हाँ, मेरा सर आपकी साइड थोड़ी था। हाँ जी ना बाकी के एक सेकंड हाँ जी बाकी रुक जा भाई। एक सेकंड डट जा। अपने कार्ड्स उल्टे रख दीजिए।